morning, and I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. मित्रों, हम पढ़ रहे हैं द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट्स के एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमने 11 नंबर और 12 नंबर की जो एक्सरसाइज थी उसे हल किया। अब नेक्स्ट नंबर की जो एक्सरसाइज है जो प्रेडिकेट से संबंधित है वो एक्सरसाइज नंबर 13 है। उम्मीद है आपको 11 और 12 नंबर की जो एक्सरसाइज थी वो समझ में आई होगी। उसमें 11 और 12 नंबर के एक्सरसाइज में हमें बताने थे कि ऑब्जेक्ट आया है, पहले तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताने थे, साथ ही साथ प्रेडिकेट के हिस्से में जो ऑब्जेक्ट आया है वो ऑब्जेक्ट किस तरह का है ये हमने उसमें देखा। उसी से संबंधित ये भी है। देखिए क्या कह रहा है एक्सरसाइज नंबर 13 में, कह रहा पिक आउट, निकालिए, पिक आउट करिए, निकालिए उसमें से क्या करना है। पिक आउट द सब्जेक्ट, पिक आउट करिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स को। इसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को पिक आउट करना, निकालना है। फॉलोइंग सेंटेंसेस, कहाँ से? इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं उन सेंटेंसेस में से हमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता आर डूअर, और प्रेडिकेट मतलब होता है क्रिया अथवा वर्ब। आल्सो राइट, राइट मतलब होता है लिखना। अपार्ट्स मतलब हिस्सा या भाग। आप मतलब काकी के होता है, लेकिन इसमें से का की के में से जो सुटेबल बैठेगा उसे एक को करेंगे हम यहाँ पे फिट द प्रेडिकेट। आल्सो राइट, और यह भी लिखिए क्या पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के हिस्से को भी लिखिए। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम सबसे पहले उसे देखते हैं। क्या कह रहा है? माय एल्डर ब्रदर एंजॉय स्विमिंग। तो एल्डर मतलब होता है बड़ा, अब ब्रदर मतलब होता है भाई, एंजॉय मतलब आनंद लेना, आनंद उठाना, और स्विमिंग मतलब तैराकी, तैराकी का या तैरने का। तो जो माय एल्डर ब्रदर है ये है सब्जेक्ट का हिस्सा। माय मतलब मेरा होता है, और तो माय एल्डर ब्रदर जो है ये सब्जेक्ट है। सेस रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का रेस्ट जो बचा हुआ हिस्सा है वो प्रेडिकेट है। अब इस प्रेडिकेट में जो एंजॉय है वो क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब है। कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। और ये ट्रांजिटिव वर्ब जो है एक ऑब्जेक्ट लिए है, वह किस तरह का ऑब्जेक्ट है? तो आपने पढ़ा है इसके पहले वाले टेबल्स में, जो टेबल्स हम प्रेडिकेट के में पढ़ा रहे थे उसमें आपने देखा था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है तो किसका निर्माण होता है? जीवन का। किसका निर्माण होता है? जीवन का, या फिर डबल पार्ट ऑफ स्पीच का जो रोल अदा करती है वह जीवन, उसका निर्माण होता है। और साथ ही साथ मैंने ये टेबल आपको रेन मार्टिन के बुक से दिखाए थे जिसमें कुछ फिक्स वर्ब दी गई थी जिनके बाद जीवन अथवा इन्फिनिटिव या जीवन अथवा इन्फिनिटिव का आना श्योर था। तो वही एंजॉय आया है। एंजॉय के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है? जीवन है। तो आप इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट एज अ जीवन आया है। क्या आया है? ऑब्जेक्ट एज अ जीवन, ऑब्जेक्ट एज अ जीवन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मेरा भाई, बड़ा भाई जो है वो तैराकी का आनंद उठा रहा है, ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर्स डिसाइडेड टू वॉक आउट।
इसको मैंने जब इन्फिनिटिव वाला टेबल्स को बुक का दिखाया था उसमें ये वर्ड आया हुआ था, जिसके बाद इन्फिनिटिव आएगा। तो टू वॉक, टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म कहाँ से क्या बनता है, इन्फिनिटिव। क्या बनता है, इन्फिनिटिव का निर्माण होता है। तो टू वॉक आउट जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट एज अ इन्फिनिटिव। क्या है, ऑब्जेक्ट एज अ इन्फिनिटिव है। द मेंबर डिसाइडेड टू वॉक आउट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिसाइडेड का जो ये है वो ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटिव। नेक्स्ट है बी वांट, और इसमें क्या है, द मेंबर सब्जेक्ट, और ये इतना बच गया जो वो प्रेडिकेट का हिस्सा है। नेक्स्ट बी वांट टू प्ले कार्ड। बी जो है ये सब्जेक्ट है, बी मतलब होता है हम लोग, और वांट मतलब चाहते हैं, टू प्ले कार्ड। प्ले कार्ड, कार्ड मतलब ताश खेलना, प्ले मतलब खेलना, कार्ड मतलब ताश खेलना चाहते हैं। तो आपने देखा था उसमें जो फिक्स वर्ब थी वांट, वांट के बाद क्या आता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इन्फिनिटिव आती है। तो ये इतना ये सब्जेक्ट, और यहाँ वांट टू प्ले कार्ड ये बना प्रेडिकेट, और वांट जो है ये क्या है, वर्ब। ये वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है टू प्ले कार्ड, ताश खेलना। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटिव। नेक्स्ट है हमीद डिसलाइक गैम्बलिंग। तो जो हमीद है ये है सब्जेक्ट, और डिसलाइक द गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब वही ताश खेलना, जुआ खेलना। डिसलाइक मतलब नापसंद करना। तो डिसलाइक जो है ये क्या लगती है, ऐसी वर्ब है जहां मैंने आप ये जो एक्सरसाइज नंबर 13 है मित्रों, जो मैंने उसमें आपको इन्फिनिटिव और जेरेंट से संबंधित टेबल्स पढ़ाए थे, और उसके नीचे कुछ एक्सरसाइज दी गई थी, सॉरी उसके नीचे कुछ वर्ब्स दिए गए थे जिनके बाद इन्फिनिटिव या जेरेंट आना तय था। तो वही अगर आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे तो एक बार जा करके उस एक्सरसाइज को में जो नीचे इम्पोर्टेंस कुछ वर्ब दी गई थी उसे आप पढ़िएगा, तो आप खटाक से आपको समझ में आ जाएंगे कि इसके बाद क्या लगना है। हमीद डिसलाइक, हमीद जो है वो नापसंद करता है गैम्बलिंग। तो हमीद जो है ये सब्जेक्ट, और डिसलाइक गैम्बलिंग ये क्या है, प्रेडिकेट बना। ये सब्जेक्ट इतना है और ये इतना प्रेडिकेट है। डिसलाइक क्या है, वर्ब है, और कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये वर्ब एक ऑब्जेक्ट ले रही है, वो है गैम्बलिंग। और जो गैम्बलिंग है वो ऑब्जेक्ट कैसा बना, ऑब्जेक्ट एज अ जीरंड। जो आया है ऑब्जेक्ट वो कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एज अ जीरंड आया है, जीरंड के रूप में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। तो हमें जुआ खेलना नापसंद करता है। नेक्स्ट है ही प्रॉमिस टू टीच मी। तो ही जो है ये सब्जेक्ट है, और प्रॉमिस टू टीच मी ये क्या है, प्रेडिकेट का पार्ट है। और प्रॉमिस्ड जो है ये वर्ब है, और कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और यह प्रॉमिस्ड वर्ब ऑब्जेक्ट ले रही है, क्या ले रही है, टू टीच मी। तो टू टीच जो है, टू टीच ये ऑब्जेक्ट ले रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटिव है। ये इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग हुआ है। जो मी है इसमें इस टीच को पूरा कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। उसने ही प्रॉमिस, उसने मुझसे वादा किया टू टीच, पढ़ाने का, क्या पढ़ा, इसे पढ़ाने का, तो मुझे पढ़ाने का वादा किया। ये टीच जो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है,
प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट टू टीच एज एन इंफिनिटिव और इस इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट मी आया हुआ है। नेक्स्ट है सीता लाइक्स टू सिंग। आपने देखा यहीं पर डिसलाइक लिखा है, डिसलाइक जो होता है वो जीरंड लेता है और लाइक जो होता है वो इंफिनिटिव लेता है। तो लाइक्स, ही लाइक्स, सीता जो है ये सब्जेक्ट है और लाइक्स टू सिंग ये क्या है, पूरा का पूरा हिस्सा बना प्रेडिकेट। और इस प्रेडिकेट में जो ये है लाइक्स, ये वर्ब है, कैसी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और ये जो वर्ब है ये क्या ले रही है, ऑब्जेक्ट ले रही है टू सिंग एज अ इंफिनिटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, माय टीचर लव्स रीडिंग नॉवेल। मेरे शिक्षक जो है, टीचर मतलब शिक्षक, और लव्स मतलब प्यार, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, रीडिंग मतलब पढ़ना, और नॉवेल्स मतलब उपन्यास। मेरे शिक्षक उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। तो माय टीचर जो है, ये माय टीचर जो ये सब्जेक्ट बना, और उस सब्जेक्ट के बाद जो जितना बच गया रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो जो बाकी का बचा हुआ सेंटेंस का हिस्सा है वो प्रेडिकेट हुआ। और इस प्रेडिकेट में जो लव है वो वर्ब है, और कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट ले रही है, वो क्या है, रीडिंग। और ये जो ये लफ्ज जो वर्ब है, ये वर्ब एक ऑब्जेक्ट ले रही है, रीडिंग, और ये रीडिंग क्या है, जीरन। क्या है, जीरन है, और इस जीरन का ऑब्जेक्ट है नॉवेल। तो मेरे शिक्षक पसंद करते हैं या प्यार करते हैं पढ़ना। क्या पढ़ना, किसे पढ़ना, किसे पढ़ना, क्या पढ़ना पसंद करते हैं, नॉवेल। मेरे शिक्षक क्या पढ़ना पसंद करते हैं, नॉवेल। तो इसका, इस जीरन का कॉम्प्लीमेंट नॉवेल है। नेक्स्ट है दिस बॉय लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। तो दिस बॉय जो है ये सब्जेक्ट है, और जो बच गया है वो क्या है, पूरा का पूरा हिस्सा ये प्रेडिकेट का है। और प्रेडिकेट में ये जो है लाइक्स, ये वर्ब है, वर्ब है कैसी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये ले रही है क्या, एक ऑब्जेक्ट ले रही है, और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, जीरन है। कैसा ऑब्जेक्ट है, जीरन, अर्थात जो ऑब्जेक्ट आया है वो ऑब्जेक्ट एज अ जीरन के रूप में आया है, और इस प्लेइंग का ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, जो इसको कंप्लीट कर रहा है, एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्रिकेट आया है। तो दिस बॉय लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। तो यह बच्चा है, पसंद करता है खेलना क्या, क्रिकेट, क्रिकेट खेलना पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, आई हेट स्मोकिंग। आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, और हेट स्मोकिंग ये क्या है, प्रेडिकेट का हिस्सा है। हेट मतलब होता है घृणा, हेट मतलब घृणा होता है, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना। आई हेट स्मोकिंग, मैं धूम्रपान से घृणा करता हूँ। तो जो हेट वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट ले रही है स्मोकिंग, और स्मोकिंग कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एज अ जीरन। जीरन क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से लगने से जो जिस शब्द का निर्माण होता है उसको हम जीरन कहते हैं। तो मैं घृणा करता हूँ स्मोकिंग, धूम्रपान से घृणा करता हूँ। 13 नंबर एक्सरसाइज की 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई पेन। तो आई क्या है, ये है सब्जेक्ट, और फॉरगॉट टू ब्रिंग माई पेन। तो फॉरगेट मतलब भूलना होता है, भूल गया, ब्रिंग मतलब लाना, और माई मतलब मेरा, और पेन मतलब कलम। तो आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई पेन, मैं भूल गया क्या, टू ब्रिंग लाना,
माई पेन, अपनी पेन लाना भूल गया। तो ये जो है ये वर्ब है, कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये फॉलोइंग वर्ब जो ऑब्जेक्ट ले रही है वो क्या है, टू ब्रिंग। और ये टू ब्रिंग क्या है, ऑब्जेक्ट एज अ इन्फिनिटिव, क्या है, एज अ इन्फिनिटिव के रूप में आया है। और इस टू इन्फिनिटिव का ये जो है माई पेन, क्या लाना भूला, मैं अपनी का कलम लाना भूल गया। तो ये इसका इस टू ब्रिंग का माई पेन ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से मतलब हमने जो 13 नंबर की एक्सरसाइज थी उसे पूरी तरह से समझ के एक एक क्वेश्चन में अपना पढ़ा और हल किया। आई होप आपको ये वीडियो जो एक्सरसाइज नंबर 13 की है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आया है कहीं पे तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। जो भी ना समझ में आया होगा उसे समझाने का और पुनः बताने का प्रयास किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।